हेलो दोस्तों, आज के इतिहास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज 24 जनवरी का दिन है और 24 जनवरी का दिन बाकी सारे दिनों की तरह ही खास है। तो आइए जानते हैं हम 24 जनवरी का इतिहास को। 24 जनवरी का इतिहास जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचेंगे 1857। जी हाँ, 1857 वो साल जिस साल भारत की आजादी के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई थी। सबसे पहली लड़ाई जो भारत की आजादी के लिए लड़ी गई 1857 में, वो आपका 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई से एक महीना पहले आपका 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया गया था। और वहां से 8 अप्रैल से 3 महीने पहले लगभग आप आइए, आज का दिन 24 जनवरी को एक अहम कदम उठाया गया आजादी और लड़ाई से हटके। 24 जनवरी 1857 को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का फाउंडेशन हुआ, जो कहा जाता है कि साउथ एशिया का सबसे पहला मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी कई चीजों के लिए खास है। उनमें से एक है जो यहां से नोबेल लॉरेट्स, पांच नोबेल लॉरेट्स जो है उनका कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से रहा। तो आइए अब जो हम 24 जनवरी का इतिहास जानने के लिए 1857 से छलांग लगा कि हम पहुंचते हैं 1933 में। 1933 में क्या होता है? 1933 में हिस्ट्री जानने के लिए आपको अमेरिका पहुंचना होगा। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम बदलाव लाया गया। उसमें जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 20th अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया कि बिगिनिंग और एंडिंग टर्म ऑफ ए प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो 20 जनवरी का दिन को तय किया गया। पहले 4 मार्च का था, तो 4 मार्च से पहले लाके अब 20 जनवरी का दिन को तय किया गया। एंडिंग टर्म, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का ऑफिस शुरू होगा वो आपका 20 जनवरी से शुरू होगा और फिर 4 साल बाद 20 जनवरी तक चलेगा। जैसे अभी 1921 है, जो बिडेन अभी जो है प्रेसिडेंट बने हैं, तो फिर 4 साल बाद इनका टर्म खत्म होगा, फिर अभी दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, तो फिर वहां से फिर जो है अलग आपका टर्म शुरू होगा। तो ये मतलब है। अब जो है हम यहां से 1933 से छलांग लगा के पहुंचते हैं 1943 में, 1943 में। 1943 में क्या हुआ? 1943 में उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ अमेरिका, रशिया और जो है यूके था और फ्रांस था, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान था। तो ये जो उस वक्त 1943 तक ऐसा हो रहा था कि जो एलियट पावर है यानी अमेरिका है, अमेरिका हावी हो रहा था इस पर, अमेरिका हावी हो रहा था एक्सिस पावर पर। तो वहां पर जो लीडर्स मिले, आपका विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और मोरक्को का भी सुल्तान, वो लोग जो है वहां पर बैठ के एक डिक्लेरेशन पे साइन किए। और साइन में वो उसमें वो डिक्लेरेशन में लिखा गया कि जो एक्सिस पावर है वो ज्यादा ना उड़े और वो जो है आपका अनकंडीशनली सरेंडर कर दे। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो हम अगर उसके खिलाफ लड़ेंगे तो वहां के आम लोग भी मारे जाएंगे। तो आम लोग ना मारे जाए इसलिए उन लोगों ने पहले ऑफर करा कि जो है तुम लोग अनकंडीशनली सरेंडर कर दो। ऐसा नहीं हुआ। 1943 से फिर आपका 22 साल बाद जो विंस्टन चर्चिल यहां पर भी है, तो 22 साल बाद विंस्टन चर्चिल का ऐसा होगा कि विंस्टन चर्चिल 1965 में दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। विंस्टन चर्चिल जो है दुनिया के पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो पहले और आखिर ओनली वन हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, नॉट ए स्टेट, हेड ऑफ अ गवर्नमेंट जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीते। जी हाँ, द ओनली पर्सन, ओनली हेड ऑफ अ गवर्नमेंट हु वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, विंस्टन चर्चिल। बाकी जो हेड ऑफ अ गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है कि वो आपका पीस प्राइज जीतता है, वो उसका लीडरशिप का काम होता है, तो पीस प्राइज। लेकिन विंस्टन चर्चिल ऐसे रहे जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी वो मतलब लेखक भी था, इसलिए लिटरेचर। ओके, तो ये 1965 भारत के लिए भी खास है। भारत के जो है वो लड़ाई होगी पाकिस्तान से। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे उस वक्त, जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया 1965 में ही जो है तीनों बॉलीवुड के जो खान है वो तीनों खान जो है पैदा हुए 1965 में ही। 1966 में एक साल बाद जो है होमी जे भाभा, सबको पता है कि कौन है, ये एटॉमिक एनर्जी में बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, होमी जे भाभा का इंतकाल हो गया 1966 कब? 24 जनवरी 1966 को। और 24 जनवरी का इतिहास जानने के लिए हम जो है अभी 2 स्पेशल डे को जानते हैं। भारत के लिए स्पेशल है। भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस मनाया जाता है। 2008 से भारत में, और 2017 से एक और दिवस मनाया जाता है इसी दिन को, जो 24 जनवरी को, वो आपका यूपी दिवस 24 जनवरी को हर साल 2017 से मनाया जाता है। 2017 से
क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के यूपी रखा दिया, उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो ये जो है राम नायक एक अभी भी लीडर है, वो जो है सजेस्ट किए कि यूपी दिवस मनाया जाए। और यूपी दिवस कब मनाया जाए? 24 जनवरी को मनाया जाए, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर यूपी रख दिया गया था। 24 जनवरी 1950 में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 से ही रेडी हो चुका था, 2 महीना लगभग बीत चुका था, 2 महीने से 2 दिन कम। तो इस दिन 24 जनवरी 1950 को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे सब सारे जो लीडर्स हैं, जो भी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये थे 289 के करीब जो है मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, सब ने 2-2 कॉपी, एक इंग्लिश और एक हिंदी कॉपी में हस्ताक्षर किए। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया। इसी दिन जो है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक को एडॉप्ट किया गया और 24 जनवरी 1950 से ही भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो भी शुरू होता है। तो 24 जनवरी का इतिहास के लिए इतना ही। आप सबके सामने फिर से हम हाजिर होंगे अगले दिन, हो सकता है कल 25 जनवरी का इतिहास जानने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।